वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा 9 दिन बचे हुए हैं सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम को। हमारी तैयारी अभी भी जारी है, क्योंकि मेरे हिसाब से कि इतना 9 दिन हमारे लिए बहुत है एग्ज़ाम के लिए। और मेरी तैयारी भी लगातार चल ही रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने इकोनॉमिक्स आज से शुरू कर रहा हूँ। 9 दिन पहले, सोच सकते हो 9 दिन पहले मैं इकोनॉमिक्स शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे उसमें ज़्यादा मार्क्स आए हुए थे। तो मैं सोचा कि उसको लास्ट में ही करेंगे, अभी के लिए छोड़ देते। तो मैंने इकोनॉमिक्स अभी शुरू कर रहा हूँ। और जो हमारा बिजनेस लॉ है, बिजनेस लॉ के लिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। मेन टॉपिक्स जो निकेश अग्रवाल ने बताए थे वो मैं कर ले रहा हूँ, ताकि जो मेरा एक एवरेज है वो मेरा पार हो जाए। तो उस एवरेज के पार होने के बाद हम जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड के लिए हम करेंगे कि जो हमारा एप्टीट्यूड के लिए तो हो गया है मेरे हिसाब से। 2 MTP है, 2 MTP दिए थे उसने, 2 MTP हमने कर लिए हैं। तो वो मेरे हिसाब से उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा बचता है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के लिए मैंने 1 MTP कर रखा है, और 1 MTP मेरे हिसाब से और करना बाकी रह गया है। तो वो भी हम करके वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा जो प्रैक्टिस सेशन है, जो मैराथन होने वाली है सीए वाला की, जो मेरे हिसाब से मनीष महाजन लेगा, तो उसकी हम क्लास ले लेंगे मैराथन की, और 1 MTP पूरा कर लेंगे। तो फिर इतने में हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी तो मेरे हिसाब से 8:30 के आसपास हो रहे थे, तो मैं निकल रहा था लाइब्रेरी। और हमारा मेन रोड है, यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। देखो गाड़ी लगातार आई जा रही है। करीब 6 के आसपास हो रहे हैं, और मैं लाइब्रेरी से निकल चुका हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने का मन नहीं करता यार। अब थोड़ा सा वो हो गया है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में दिन भर पढ़ता रहता हूँ। सुबह मैं 8 से 12-1 बजे तक लॉ पढ़ूँगा, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स उठा लूँगा। तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा जो अपना वो पढ़ने का जो चीज़ें हैं ना, जैसे अगर हो गया कि मैं इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ और भी उठा लूँ, तो वो सोचता हूँ कि उठा लूँ कि पढ़ लूँ, लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो अभी बचा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से सोचा कि चलो थोड़ा पढ़ाई, जो अपनी पढ़ाई है उसको थोड़ा ब्रेक देते हैं, क्योंकि दिमाग पे ज़्यादा लोड देने से सर दर्द करने लगता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो छोड़ते हैं। तो अभी मैं 6 बजे निकल गया हूँ, और मैंने बुक ले ली है अकाउंटिंग की, ताकि मेरे को लग नहीं रहा कि मैंने जो MTP था उसका जो स्क्रीनशॉट होता है, क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट उनके ले लिए हैं। और अभी टाइम मिलेगा तो घर पे कर लूँगा उसको, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करेंगे। नहीं तो अगर टाइम मिला तो जो लेक्चर्स होते हैं ना, अभी क्या होगा तो मैं बताता हूँ। देखो मेरे फ़ोन में था स्टोरेज, बहुत कम था स्टोरेज, तो मैंने एक मैथ का, एक अकाउंटिंग का, और 2-3 प्लेलिस्ट डाउनलोड कर रखी थी। तो मैंने सोचा कि एक अलग सी जो क्या कहते हैं, चाणक्य 3.0 है, वो वाली प्लेलिस्ट भी डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर वो डाउनलोड नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा कि फिर मैं क्या कहते हैं बार डाउनलोड करने लग गया, तो वो वेटिंग फॉर डाउनलोड ऐसे बताने लग गया। मैंने कहा कि भाई मेरे को लगता है कि शायद स्टोरेज भर गया है। तो मैंने फिर क्या कहते हैं उसको फिर से डिलीट किया, फिर उसको डाउनलोड पे लगाया, फिर भी वेटिंग फॉर डाउनलोड था। तो मैंने तो जितनी मेरी प्लेलिस्ट थी ना, मेरे हिसाब से 3 प्लेलिस्ट ज़्यादा थी, तो मैंने 3 में से किसी एक प्लेलिस्ट को डिलीट करा, अकाउंटिंग वाली को डिलीट किया मेरे हिसाब से। उसको डिलीट करने के बाद फिर इकोनॉमिक्स वाली लगाई, तो वो हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलो ये अच्छा हुआ हो गया, नहीं तो अकाउंटिंग तो वैसे ही मैंने पूरी कर ली है, तो उसकी तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो इकोनॉमिक्स मैंने अभी कर ली, और अगर जैसे टाइम मिलेगा हमें, वैसे इकोनॉमिक्स के उसके चैप्टर्स पूरे करते जाएंगे।
भाई अभी मैं कर रहा था अकाउंटिंग और मेरे को एक क्वेश्चन समझ नहीं आया था। मैंने क्या कहते हैं 2 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद मेरे को आगे का क्वेश्चन समझ नहीं आया था। वो मेरे हिसाब से रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का था। मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का था। तो मेरे को वो क्वेश्चन समझ नहीं आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि डाउनलोड कर लेता हूँ जो उसकी आंसर शीट है। तो मैंने क्या कहते हैं कुछ है नहीं, क्योंकि जो बहन का मोबाइल था उसमें से नेट का क्या कहते हैं ख़त्म हो गया है। उसका भी नेट पूरा ख़त्म कर दिया उसने, मामा ने ख़त्म कर दिया। साथ में स्वयं भी बची हुई थी, वो भी ख़त्म कर दी। तो अभी हम चलेंगे जहाँ पे हमारा जोड़ है, वहाँ पे किसी का वाईफाई है। तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं यूज़ करेंगे और वहाँ से डाउनलोड करके आएंगे। तो